लगता है बॉबी कि कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जिसमें अल्फाज का कोई मायने नहीं। दो रिश्ते इस तरह से जब मिलते हैं जो एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, प्यार करते हैं और एक दूसरे के लिए बहुत एहतराम है, मुझे लगता है अगर हम खामोश भी बैठे रहें तो बहुत बहुत कुछ कह जाएंगे। That's so right. और तुम्हारी आंखें इतना कुछ कहती हैं, मुझे नहीं लगता कि बॉबी को कुछ कहने की जरूरत है। और इन आंखों में देख रहा हूं मैं ढेर सारा प्यार और ढेर सारी मोहब्बत लोगों के लिए और खास तौर पे अपने परिवार के लिए। ऐसे रिश्ते बहुत कम देखने को मिलते हैं जिसका नाम है अपने। आई नो यू हैव बीन थ्रू इमोशनली टर्बुलेंट टाइम्स। और हैरत की बात यह है कि वो तकलीफ जो तुम्हें हुई वो पूरे हिंदुस्तान को हुई, बल्कि पूरे दुनिया को हुई, क्योंकि धर्म जी जैसा इंसान भगवान अब नहीं बनाता। He is just one of a kind. धर्म जी के लिए एक बार उनकी यादों के लिए, उनके फिल्मों के लिए, उनकी शख्सियत के लिए, उनकी सादगी के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इंडस्ट्री से जुदा कर दें तो इंडस्ट्री में कुछ बचता ही नहीं। एक ऐसा विशाल वृक्ष जिसकी छाया में हम सब पनपे हैं, खास तौर पे आप और आपका परिवार, जब वो चला जाता है तो कितना खालीपन महसूस होता है। You've lost someone in your life. Yes. And I know the pain you must have gone through. And that is something I don't think you've come over or gotten over. हाँ, ये अलग था कि मेरे लिए मेरे पापा एक ऐसे इंसान थे जिन्हें पूरी दुनिया इतना प्यार करती थी। उसका एहसास रहता था, लेकिन जब वो चले गए, इतना दुख, इतना पेन जो हमें ही नहीं, मेरी फैमिली को ही नहीं, बाकी पूरी दुनिया में जहाँ मैं जाता हूँ सबको इतना हुआ। तो That's what Papa was. मतलब Papa was special. उनके जैसा कोई बन भी नहीं सकता, कभी आ भी नहीं सकता। एक ऐसी चीज जिसकी वजह से तुम उनको याद रखोगे, एक ऐसी चीज। ऐसी एक चीज तो हो ही नहीं सकती एक इंसान में। उनकी हर एक चीज इतनी प्यारी थी, उनकी हर एक चीज प्यारी थी, उनका गुस्सा भी प्यारा था। मैं बताता हूँ एक चीज क्या है कि उन्होंने परिवार, सनी, बॉबी के अलावा सबको उतना ही प्यार दिया। मतलब जो अपने फार्म हाउस में बैठ के अपने हर दर्शक को जवाब दे रहा है, उनसे बातें कर रहा है, जो माली से बातें कर रहा है, जो हाउस हेल्प से बात कर रहा है, जो वापस अपने खेतों से बैगन और मेथी और पराठों की बात कर रहा है, मतलब इससे बड़ी सादगी क्या हो सकती है, यही मैं कहना चाह रहा था कि अमेजिंग, ऐसा कौन करता है। बहरहाल उनको हम क्षण भर के लिए याद करेंगे। बॉबी, अब ये बताइए कि मैं जिसके सामने बैठा हूं वो है कौन? वो विजय सिंह देओल है, वो बॉबी देओल है, वो बाबा देओल है, वो लॉर्ड बॉबी है, वो बॉडी देओल है, वो है कौन? ये कौन शख्स है? मैं धर्मेंद्र का बेटा हूँ। इससे बेहतर जवाब नहीं हो सकता था। मैं धर्मेंद्र का बेटा हूं, इससे बढ़िया परिचय पूरी दुनिया में हो नहीं सकता। तुम्हारी एंट्री हुई, लंबे लंबे बाल, चश्मों का शौक, सोल्जर सोल्जर, मीठी बातें बोलकर, वो कमाल था। दैट होल रिज, दैट करिश्मा। I was lucky, मेरे शुरुआत में मुझे 2-3 स्क्रिप्ट्स मैंने मतलब फिल्म साइन कर ली थी। और बहुत अब्बास भाई, मुहसिन भाई जो मेरे जिनके साथ सबसे ज्यादा काम किया मैंने, फिर राजीव राय आए थे गुप्त के लिए, तो मैं बहुत लकी था। आई थिंक इट वाज अ गुड लर्निंग फॉर मी, बिकॉज मैं कोई एक्टिंग स्कूल्स में गया नहीं, मैं कभी कोई। तुम्हें क्या लगता है जाते तो फर्क पड़ता है? पड़ता, डेफिनेटली पड़ता है, एक समझ मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ हमने सीखा है इंडस्ट्री में रह के, ना सिर्फ एक्टिंग पर कैसे बर्ताव करते हैं, कैसे बातें करते हैं, किस तरह से बैठते उठते, बहुत कुछ, और फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एज एन एक्टर फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एक्सीजेंसीज। ये नहीं कि जब रोल मिलेगा तब मैं उसके लिए काम करूंगा। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ। आई मीन बीच में जब मैंने कुछ हो नहीं रहा था तो आई वेंट एंड डिड सम एक्टिंग क्लासेस। अच्छा।
I went for these workshops. Okay. और मैं सब ट्राई कर रहा था मैं, पर एंड ऑफ द डे उस वक्त भी कुछ नहीं मिला। उस वक्त जब मैंने अपनी दाढ़ी उगा ली थी तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, और अब सबको मेरी दाढ़ी पसंद है। हमें भी आपकी दाढ़ी बहुत पसंद है। तो सब सोच इसे काटिएगा नहीं, वो था ना, नहीं ऐसे उसी तरह हम करे। आपकी दाढ़ी देखी, बहुत खूबसूरत है, इसे कभी उतारिएगा नहीं। नहीं, मुझे याद है, नहीं, सलमान इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, और हम CCL करके क्रिकेट लीग खेलते थे। हाँ। तो तब मैंने दाढ़ी उगाई थी, तो उसने कहा कि दाढ़ी क्यों उगाई, इतना खूबसूरत है, तू शेव कर ले, क्यों छुपा रहा अपना चेहरा। ऐसे मैं उसको प्यार से मामू बुलाता हूँ। तो मैं मामू, यू नो, आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट। इसे देख, जब मेरे पास काम नहीं था ना, तो मैं संजय दत्त की पीठ पे चढ़ गया था, तेरे भाई की पीठ पे चढ़ गया था। तो मैंने उससे कहा कि मुझे तेरी पीठ पे चढ़ने दे। एक सेकंड, ये सिर्फ ना उसकी पीठ पे चढ़े, बल्कि रणबीर कपूर के पीठ पे चढ़े, कईयों के पीठ पे ये चढ़ने वाले हैं और पूरी इंडस्ट्री पे चढ़ गए। But tell me, Bobby, now we are going through. What I was trying to say is, Salman was so sweet. Yes. कुछ सालों बाद उसने मुझे फोन किया और कहा कि शर्ट उतारेगा मामू। मैंने बोला मैं कुछ भी करूंगा। तो फिर उसने कहा आजा, कहानी सुन, और फिर रेस 3 मुझे मिली। हाँ, वहां से तो आपकी रेस शुरू हुई फिर। हाँ, वही मतलब मुझे पता था मिलियंस ऑफ पीपल आर गोना गो वॉच सलमान खान मूवी। तो लोग, जो यंग जनरेशन थी, वो बॉबी देओल को भूल गई थी। तो मैंने कहा मैं इस फिल्म में आऊंगा तो लोग पहचानेंगे कि कोई बॉबी देओल भी है। जैसे कहते हैं, सूरज से हमें रोज जो है देख के एक सबक लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूरज ऊपर तक जाता है, चमकता है, फिर अस्त हो जाता है। अगर हिम्मत है, ताकत है, तो हमें वापस उगने से और चमकने से कोई नहीं रोक सकता। तो इन योर केस इट वाज द प्रोवर्बियल राइज ऑफ द फीनिक्स फ्रॉम द एशेस। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूं कि एक वो वक्त जहां आपके बच्चे आपसे कह रहे हैं, डैडी आप दिन भर घर में क्या करते रहते हैं, काम पे क्यों नहीं जाते? दैट वाज द टाइम। और अब बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं, डैडी आप हर वक्त काम करते रहते हैं, घर कब आएंगे? जहां से आपने शुरुआत की, अचानक आश्रम जो है, आश्रम ने तुमको आश्रय दिया। बट टेल मी, इन दैट रोल ऑफ बाबा जी, वेयर यू हैड टू स्पीक चेस्ट हिंदी, प्रकाश झा ने किस आधार पे तुमको चुना? सिर्फ दाढ़ी के आधार पे? कहीं ना कहीं दाढ़ी काम में आ गई? नहीं, दाढ़ी तो थी नहीं तभी जब मैं मिलने गया था। हाँ। तो जब कहानी सुनी तो मुझे आज भी वो दिन याद है। श्रुति महाजन एक कास्टिंग एजेंट है। हाँ, ऑफ कोर्स। तो उसका फोन आया कि प्रकाश जी मिलना चाहते हैं, वेब सीरीज बना रहे हैं। तो मैं जब गया उनके पास, जब मैंने कहानी सुन रहा था, तो मुझे लगा तो वो पुलिस ऑफिसर जो दर्शन ने प्ले किया वो मुझे देंगे। अच्छा। फिर जब पूरा You had never thought कि वो बाबा का रोल मुझे मिलेगा? Obviously not. एंड जब उन्होंने कहा कि तू प्ले करेगा बाबा निराला, आई वाज लाइक What were the apprehensions कि बाबा, मैं कहाँ से बाबा और कैसे बोलूंगा ये सब, बाबा लगूंगा कैसे? नहीं, पर वही तो मैं चाह रहा था कि जो मैं नहीं सोच पा रहा कि मैं कैसे करूंगा, वो मैं सोच के कैसे करूंगा इज द चैलेंज। Of course. And that is what I wanted to do. And so I got that role. And Prakash ji only told me that कुछ वीडियो मत देख, YouTube मत देख, कुछ मत देख किसी बाबा के ऊपर। तू सिर्फ जब बहक जाओगे उन बाबाओं को देख के। बस जब तू बात करेगा एज बाबा निराला, तो ऐसा होना चाहिए कि जब तू बात करता है तो लोग सुनते हैं। तो मैंने दिमाग में बस वही रखा था। ऑब्वियसली डायलॉग्स मुझे पता था। तो मैंने प्रकाश जी को बोला, देखिए प्रकाश जी, मुझे ना 2 महीने पहले शूटिंग के सारे डायलॉग्स दे दिए। 2 महीने के वक्त में तुमने क्या बाबा का रोल किया है बॉबी? क्या बाबा बना है कि बाबा ऐसे बने, इतना बड़ा हिट। आश्रम किसी ने सोचा नहीं था। डिड यू थिंक दैट यू विल बी डिजिटली रिजरेक्टेड? इसे तो कहते हैं ना कि हर एक्टर को, जो भी यंगस्टर्स हैं, जो भी हैं, जिनको एक्टर बनना है, इट्स नॉट अ खेल नहीं है। खेल नहीं है। तो दैट्स व्हाट आई डिड। और मैंने हर शब्द का मतलब समझा कि इसका मतलब क्या। कोई मतलब मुझे समझाओ बॉबी। मुझे कोई हिंदी के तीन शब्द मुझे इसमें से याद करो और बोलो। नहीं, पर कोई शब्द तो याद होगा। कहीं कोई शब्द आया, किंग कर्तव्य विमूढ़, कुछ याद नहीं, आपके जैसे हिंदी और